वक्त लंबी गुफ्तगू का नहीं। शाहिद भाई ने राजद छोड़कर मेरे साथ देने का वादा कर लिया है। कांग्रेस छोड़कर लोग मेरे साथ आ गए है ना। अभी दो बड़े लीडर कांग्रेस के, इसाक साहब तो पहले ही कांग्रेस छोड़ के आ गए, अभी भाई नसीम साहब भी कांग्रेस छोड़ कर आ गए। इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, 3 लोग आपके दरमियान, इन तीनों में से किसी को फैसला करना। हमारी जो सूरत हाल है, चाहे गरीबी हो, चाहे तालीम का मसला हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी का मसला हो, सब कुछ का मसला हो, सब हम में हमारा होगा। और ये बात बीजेपी के खाते में जो नंबर 1 चीज है वो है गाय, वो है पाकिस्तान, वो है दाढ़ी, वो है टोपी, वो है बांग्लादेश। ये वो इशू है। इस इशू के जरिए से वो अपने लोगों को भरमाता रहता है। जहाँ मस्जिद मंदिर का झगड़ा करता है, वह आबादी को लड़ाने के लिए और सीए का कानून बनाने के लिए उसने बांग्ला भाषी लोगों को निशाना बनाया है। जिससे आप अच्छी तरह बात मेरे भाइयों, हमारे और एमएलए होने की हैसियत से जो लड़ाई और की है वो आप लोगों के सामने में है। डीलर पाड़ा का चौक मेरे लिए कोई नया नहीं है। साल 6 महीने में एक बार गुजर जाता हूँ, कभी रुकता हूँ, कभी सलाम करते हुए गुजर जाता हूँ। और आपने जिस कांग्रेस के लीडर को वोट दिया है, उस कांग्रेस के लीडर का हाल ये है कि वो बोले का चमचा लेकर पैदा हुआ है। वो न गरीबों से ताल्लुक होता, न उनके मसाइल से होता। उनको आपका वोट लेना है और जाकर दिल्ली में बैठ के रहना है। मैं कोई उस पर इल्जाम नहीं लगाता हूँ, आप उसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आपके सामने में एक नुमाइंदा आया है जो कल तक जेल में था, और मैं आपको याद होगा कि 2014 में जदयू को भाजपा से अलग कराकर एमपी का इलेक्शन लगे से, और उस वक्त मेरे लिए ये था कि अगर मैं इलेक्शन हार भी जाता हूं तो मैं मंत्री बनाया जाऊंगा एमएलसी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जो ही मुझको भनक लगी कि नीतीश कुमार बीजेपी से साठगांठ कर रहा है और किशनगंज में हमारी जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत की सरजमीन है, यहाँ सांप्रदायिक लोगों को जिताने की कोशिश कर रहा है, हमको रिजाइन देने में देने के मैंने खुशी के मुताबिक था। किसी पॉलिटिकल आदमी का किसी पार्टी को छोड़ देना, और किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक भी नहीं था। मेरे भाइयों, मैंने छोड़ा और मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करता हूँ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, मौत है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का तख्त, उनको भी उस पार्टी को छोड़ देना। आज भी मैं समझता हूँ मेरी सियासी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा था? मेरे जीत का दिन नहीं था, मेरे हानि का दिन था। जिस दिन जदयू से मैंने रिजाइन किया और इन पार्टियों की गुलामी से अपने आप मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2015 का इलेक्शन आ गया। लालू जी ने उस वक्त 22 एमएलए थे टोटल बिहार, और उस वक्त लालू जी ने मुझे कहा, और अररिया पूर्णिया कटिहार किशन में मैं अकेला ही था, मुझको कहा लालू जी ने कि नाराज क्यों हो, जदयू में चले गए, मेरा पुराना रिश्ता है, आइए आप टिकट बांटिए, चारों जिला का टिकट लेके लगे। लेकिन अख्तर उम्मीदवार इसके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं। 15 का इलेक्शन मैं हारा नहीं, बल्कि पटने में अभी प्रशांत किशोर साहब ने गवाही दी कि 2015 में नीतीश जी ने मुझे भेजा था किशनगंज, कोई भी जीते आप सूर्यमान को नहीं जीतना चाहिए, मुझे हरवा चाहिए। हारने के बाद भी 2018 में मौलाना का इंतकाल हो गया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देना चाहा। मैंने कहा जिस पार्टी ने मेरी बाबरी मस्जिद पर ताला लगाया है, मुक्ति बताया है, मैं उस पार्टी में तो कभी नहीं जा सकता। लोगों ने कहा, राजद और कांग्रेस के लोगों ने कि कांग्रेस में नहीं जाएगा, राजद को टिकट दे देते हैं। राजद के लोगों ने भी मुझे टिकट देना चाहा, लेकिन आपके भाई को जुनून था कि आप उसका भी टिकट, अगर मैं उसको राजद या कांग्रेस का टिकट देता तो आसानी से जीता कि नहीं जीतता। आपके पागल कुछ का शेर है, कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थी, यही भी जमाना शहादत का। जब इंसान के सामने में कोई मुकद्दस ख्वाब होता है, कोई नजरिया होता है वसूल के लिए, वसूल पर गर्दन कटा देना आसान होता है, वसूल से रुख मोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। मेरे सामने में एक ही ख्वाब था कि आज किसी के दरवाजे पर कल तक हमारे
बिहारी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को लोग बैठने नहीं देता था, आज मुसलमान भाइयों ने अपनी पार्टी, मल्ला भाई ने अपनी पार्टी बनाई, जादव भाई हमारा जो बिहारों क्या जाता था, राजपूतों के यहाँ जाता तो डर से खड़ा रहता, बैठने की हिम्मत नहीं हुई। आज वो बिहार की गद्दी पर बैठकर अपने जादव को ऊंचा कर दिया। तो मैंने ये ख्वाब देखा कि अगर जादव मधेपुरा से, जादव छपड़ा से, रामविलास पासवान हाजीपुर से और नीतीश कुमार नालंदा से अपनी जमात खड़ी कर सकता है, इंशाअल्लाह सीमांचल की जमीन से भी हम अपनी जमात खड़ी कर सकते हैं। मुसलमान गुलामी सियासत में नहीं करेगा, बल्कि अवैसी साहब का सावर पकड़ा, 19 हार गया, लेकिन 20 में एक आदमी हमारा किसी में कामयाब हुआ, 19 में बाई इलेक्शन में, और फिर 20 में 5 लोग हम लोग जीत के गए। इस नौजवान को सदमा है कि हमारा आदमी भाग गया। अजीजों, जब देखो मेरे सिरसाबादी भाइयों को जंगली जमीन में खेती करने का जाना हुआ है, कभी कभी गाछ वाच जंगल रहे वहां पर वहाँ खेती करते हो तो किधरों हरा फसल हो जाता है और कहीं कहीं पौधा मर भी जाता है, लेकिन जब 2-4 साल खेती करोगे तो इंशाल्लाह वो खेती भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। पहले भैंस वगैरह पालते हैं ना, पहले का पशु मर भी जाता है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, मक्के में जब दावत दी तो बहुत सारे मुनाफिकीन के साथ हो गए, है ना, लेकिन मुनाफिकीन की वजह से कारवाने हक रुका नहीं, मुनाफिकीन छटते गए और अहले ईमान आगे बढ़ते गए। इस किस्म के जो लोग मुनाफिक थे वो छट गए, उसका गम न करो। मैं तो कहता हूँ हाथ में अगर कैंसर हो जाए क्या करोगे, हाथ को लेके चलोगे, बल्कि लोग हाथ काट देते हैं, जिंदगी बच गई। ये लोग निकल गए हैं तो पार्टी और बच गई। इन लोगों का मामला ऐसा था कि निकाह किसी से, वफात किसी से, है ना, जीता था वो लोग हिमायत से, आप फुसुल करता था राजद में, हम रोकते थे, रुकता ही नहीं था। अब हम क्या करते, भले चला गया, हम चला गया, उसका कोई गम हम लोगों को नहीं है। अब आप उनसे पूछेगा कि तुम जो गए हमारे लिए क्या किए हो, तो उसका मुंह में जवाब नहीं मिलेगा। वक्त कम है, हम लोग बहुत जगह जाना है। हम जो इस वक्त आए हैं आपके दरमियान में, हम आपसे कहने के लिए आए कि मेरे साथ इंसाफ। मैं 2014 में इलेक्शन छोड़ दिया, इसको रोकने के लिए सांप्रदायिक शक्ति हो, और एक शख्स आज आया है आपके लिए सांप्रदायिक शक्ति को उठाने के लिए। क्या मैं और वो बराबर हूँ? मैं और वो बराबर हूँ? आप ये बात बताइए, 2019 में हम हार गए, लेकिन 2020 में एमएलए बन के गए हैं, तो बिहार की असेंबली में आपके दर्द की आवाज बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? इस इलाके की तरक्की की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? जालिम हुक्मरानों के सामने में बेखौफ होकर आपकी बात रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? जिस मारंदा में कभी वक्त के वजीरों ने भी पुल बनाने का ख्वाब नहीं देख सका, आज उस पर पुल की तामीर का काम आगाज कराए है कि नहीं कराए हैं? एमएलए रहते हुए लालूफा से लेकर पिछला तक तमाम तर सड़कों को बंगाल से जोड़ने का काम किया कि नहीं किया? उस जमाने में लड़कर हाई स्कूल 30 हाई स्कूल को कैबिनेट से पास कराया कि नहीं कराया? जब बिहार में सूरज नमस्कार करने के लिए मुस्लिम बच्चों को मजबूर किया गया तो तख्त-उल-इमाम ने गवर्नर की तकरीर को रुकवा कर इस फैसले को बंद कराया कि नहीं कराया? ये सारी शहादत आपके दरमियान में है। इस वक्त जो नुमाइंदा आपके दरमियान में आया है वो बीजेपी का है। आपने जो तय कर लिया है कांग्रेस के इस निकम्मे उम्मीदवार को आप वोट नहीं देंगे, तय कर लिया है ना? आवाज से बोलो महंगा के बहादुरों, तय कर लिया है ना? अब ये बात बताओ, बिल्किस बानो की इज्जत टूटी गुजरात में, याद है? वो सिसक रही है आज भी अपने आबरू की खातिर, याद है? उसको जिसने उसके साथ रेप किया था, उसको अदालत से वक्ती तौर पर छुट्टी मिल गई तो उसके गले पर माला डालने वाले बीजेपी के करतूत याद है? जो मेरी लूटी हुई बहन की इज्जत, लूटने वालों की इज्जत करे, क्या उसकी इज्जत करोगे? नहीं। बाबरी मस्जिद टूटी है, उसका गम है कि नहीं है? गम है। 3 तलाक का फैसला हुआ, 370 का मामला आया, सीए का कानून बनाया, नीतीश कुमार ने सब कानून में मोदी का साथ दिया कि नहीं दिया? दिया है। तो मोदी हमारे शरीयत का दुश्मन है कि नहीं है? दुश्मन है वो। हमारे मस्जिद के मीनारों का दुश्मन है कि नहीं है? दुश्मन है। मेरी बहन की इज्जत का दुश्मन है कि नहीं है? क्या उस दुश्मन के साथ जाने वाले का साथ दोगे? नहीं। उस दुश्मन के साथ शरीयत का दुश्मन है कि नहीं वो? तो शरीयत के दुश्मन से लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? एकदम लड़ाई। लड़ाई लड़ना है तो ये बात मैं कहता हूँ, किसी शरीफ आदमी का, एक मजदूर का बच्चा, झाड़ू लगाने वाले का बच्चा अगर शराब पीता है और वही हमारे गांव के इमाम साहब का बच्चा अगर शराब पीता है, किस पर ज्यादा गुस्सा है? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर मोदी का एजेंट बनकर आता तो मुझे गम नहीं होता, लेकिन आज जो शख्स हमारे मस्जिदों और ईदगाहों में हाजिर देता है वो मोदी का एजेंट बनकर हमारे मस्जिदों से दुश्मनी करने के लिए आया है, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग जदयू में थे, है ना?
मैं कहता हूँ राजद के साथ जदयू थी तो फिर अरे नहीं थी एमआईएम तो मैं भी कांग्रेस में, मैं भी राजद में था। लेकिन मामला ये है, एक जगह कसाई बकरी बेचता था, अब वो देखा कि बकरी का गोश्त को जब फायदा नहीं होता है तो दूसरा काला जानवर काटते उसका चर्बी भी ज्यादा, तो उस कसाई से पहले बकरी का गोश्त खरीदते थे तो वो दूसरा काला जानवर का भी गोश्त खरीदोगे क्या? एक चाय की दुकान था, बड़ी अच्छी चाय पिलाता था, अब वो चाय की दुकान समेट के शराब की दुकान कर लिया है। तो क्या आप उस दुकान में कहोगे नहीं मेरा बाप भी चाय पीता था, हम भी कुछ दिन चाय पिए, आप शराबे कर लिया तो क्या हम नहीं पियेंगे? नहीं। तो जो लोग जदयू तक कल तक थे उसकी दुकान बदल गई कि नहीं, तो तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? कुछ लोग हमारे भाई अजमेर जाते हैं, उन लोगों को कहता हूँ कि गाड़ी आई अजमेर जाने के लिए कि चलो मुफ्त अजमेर लेकर चलते हैं, और जाकर के वहाँ पर यूपी में कहता कि नहीं आप अजमेर नहीं जाएंगे, हम हरिद्वार ले जाएंगे, गाड़ी से उधर वही बैठ जाओगे। इस बस्ती में भी कुछ लोगों के बारे में हमको पता है, अजमेर जाने वाली गाड़ी में बैठा था, अब गाड़ी जो जा रही है हरिद्वार की तरफ अभी उतरा नहीं है, खुदा के वास्ते उसको उतार लो, उसका ईमान बचा है कि नहीं? जगह तो अपने भाई को बचा लेना है। देखो इस मुल्क में अगर रहना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस से कहा, लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जब अमानतों में खयानत हुई। फिर लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अमानत में खयानत क्या है? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अमीर बना दो तो ये अमानत में खयानत से ये क़यामत क्या है? क़यामत के दिन क्या होगा? जमीन अपने सीने से सब कुछ खा दी। ये जो पहाड़ देख रहे हो पत्थरों के, ये रुई के धुवन नहीं, दुनिया जो धुलता है रुई उड़ती नहीं, उस तरह से पहाड़ उड़ जाए, यानी कयामत बर्बादी की अलामत है। बस में सब लोग बैठ जाओ वजू करके और ड्राइवर शराबी हो तो बस चकनाचूर होगी कि नहीं होगी? तस्बीह के दाने लेकर बैठ जाओ कश्ती में और कश्ती का मल्ला नाबीना हो और लूला हो, शराब पिए हुए हो, तो कश्ती बर्बाद होगी कि नहीं होगी? तो अगर मल्ला नाअहल हो तो कश्ती बर्बाद होती है, ड्राइवर नाअहल हो तो गाड़ी चकनाचूर होती है, और कौम का सरदार अगर नाअहल हो तो पूरी कौम तबाह बर्बाद होती है। कुरान मजीद में साफ कहा, बिलाशुबा खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलेगा जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए, अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार है ना? इलेक्शन एक जंग है, जिसने दुश्मन को तलवार दी अपने गर्दन का सौदा किया, और जिसने सिपाही को तलवार दी उसने अपने गर्दन उठाया। अगर आपने तीर को वोट दिया तो कौन मजबूत होगा? बीजेपी। बीजेपी मत बोलो, बीजेपी कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी है। कौन? अरे बीजेपी किसी की चलती है? पहले रेल मंत्री अलग से बजट पेश करता था, आपका खाना का घर में भी मंत्री प्रधानमंत्री, और हवाई जहाज में भी जो वहाँ होगा वहाँ भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अब पार्टी वार्टी कुछ है नहीं, सिवाय मोदी के और कुछ भी नहीं है। तो जिसने साहब को वोट दिया उसने मोदी को मजबूत किया कि नहीं? मोदी को मजबूत होने दोगे? नहीं दोगे। अगर किसी ने पतंग पर वोट दिया उसने अवैसी साहब को मजबूत किया कि नहीं? अवैसी साहब को मजबूत करोगे कि नहीं? ईमानदारी से बोलो नौजवानों, जब अवैसी को सुनते हो तो दिल चौड़ा होता है, गर्दन ऊंची होती कि नहीं होती है? अभी मैं बताऊं, हमारे बच्चों को अल्लाह ये हौसला दे कि आज से 4-5 दिन पहले मैं ठाकुर ईसा की नमाज इसके सलामी की नमाज सरकारी मस्जिद के सामने लगा था, वहाँ पर 10-11 साल का बच्चा मेरे झंडे में जो उसका फोटो था तो बोलता साहब ये कौन होता है? तो क्या बात है, नहीं आपका कौन होता है? तो मेरा भाई है। तो बच्चा बोल रहा 11 साल का, ये साहब सबका बाप है ना? उस अवैसी को मदद करोगे कि नहीं करोगे? अवैसी की मदद के लिए उनको ताकि तुम्हारे शरीयत की आवाज उठे। और कुछ नाअहल लोग, नाहंजार लोग, कौम के सौदागर लोग, वो कहते हैं कि बोलने से क्या हो जाता है? तो मेरा जवाब तो सुने ही होगे कि बोलने से तुम्हारे अब्बा का निकाह हुआ था, अब्बा 1-2-3 बोल देगा तो माँ के तलाक मिल जाएगी। बोलने से क्या होता है? अरे बोलने ही से तो सब कुछ होता है। प्यारे आका ने एक बात कही कि नहीं कही? मौलाना क्या कहा अल्लाह रसूल ने कि जब बुराई को तुम देखो तो हाथ से रोको, ताकत से, है ना? अगर कोई अपनी माँ को पीट रहा है, बस्ती के आदमी हो तो बेटे का जाके गरीबान कभी ना माँ को पीटा है, हाथ से रोको। और
अगर आपका खुदे हटता हुआ हो तो मुझसे से तो कहिएगा ना कम से कम, क्या ऐसा कर रहे हो, है ना। तो अगर नहीं बोलता है वो आदमी तो अपने ईमान पर जरूर, और अगर ये भी ताकत न हो तो क्या हो, दिल से बुरा समझो, ये ईमान का ज़ईफ़ हिस्सा है। ये नसीहत किसकी है? अल्लाह के रसूल की नसीहत। अगर पार्लियामेंट में मेरी हुकूमत नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरी अक्सरियत नहीं है, तो मेरी जबान तो है ना। अगर बैरिस्टर सदर अवैसी जबान से बोलता है तो बोलो, मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल होता है। हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं एक बात मिसाल से देखता हूँ कि देखो हड्डी के टुकड़े पर 4 कुत्ता होता है, और उसी वक्त कोई लोमड़ी आ जाए, सब कुत्ता दौड़ता है कि नहीं? जो लंगड़ा कुत्ता है वो जानता है कि हम नहीं पकड़ पाएंगे, फिर भी दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? अगर लोमड़ी को देखकर कुत्ता चुप है, कुत्ता नहीं दौड़ता, वो कुत्ता नहीं है। बुराई को देखकर जो चुप है उसकी ईमान की सलामती की राह। मेरे भाइयों, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, आपको उसको देखा है, इस मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में कौन होगा? काफिर की मुनाफिक। मुनाफिक तो नमाज भी पढ़ने आ जाता था, लेकिन मुनाफिक सबसे गहरे में होगा, इसलिए कि जो दुश्मन था वो दुश्मन था, मेरा दुश्मन है, लेकिन ये दोस्ती करके जो हमको जहर पिला रहा है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपके बस्ती में ये मीर जाफर आ रहा है, मीर जाफर को बस्ती में दाखिल होने दोगे? नहीं। मोदी के से हाथ मिलाने वालों को बस्ती में दाखिल होने दोगे? नहीं। जिसने बिल्किस की आबरू लूटी उसकी सरपरस्ती करने वालों को अपने बस्ती मारे दोगे? नहीं। जिसने बाप ने मस्जिद तोड़वा कर मंदिर के नाम पर कोई झंडा फहराया उसका एजेंट को अपने बस्ती मारे दोगे? नहीं। अगर गैरत हो जाएगी नौजवानों, जिस दिन ये कह दोगे कि तुमने मोदी का झंडा उठाया है, मोदी की बस्ती में जाओ, ये अवैसी की बस्ती में है, ये मुमिनों की बस्ती है, ये मस्जिद वालों की बस्ती है, ये हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत वाली बस्ती है, तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये गैरत जिस दिन पैदा कर लोगे फिर समाज में कोई गंवार तुम्हारा लीडर बनने की हिम्मत। हम लोग वो पढ़ते हैं अक्सर कि फूल नफरत का अपने चमन में खिलने दोगे? नफरत का फूल खिलने दोगे? क्या दुश्मनी की तीर किसी को चलाओगे? नहीं चलाओगे ना। तो हम लोगों ने नारा दिया है, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने न देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने न देंगे। कसम खाओ महंगा के नौजवानों, किसी दलाल को मीर जाफर को नेता बनने नहीं। बातें समझ में आई? ये वोट अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को जानतदारी के साथ इस्तेमाल करना है। जिसने जो हाकिम रिश्वत खाया उसने इंसाफ को पामाल पेश किया, जो वोटर रिश्वत खाया उसने अपनी जमीर का सौदा किया। इंसान इज्जत का सौदा करना उतना गुनाह नहीं होगा जितना जमीर का सौदा करना है ना। इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद है। मैं शेरशाह भाई आबादी से बहुत पहले से करीब हूँ, बचपन से करीब हूँ। मौलाना कुतुब साहब, मौलाना वहाब साहब रहे हैं, मेरा जिसको जानता हूँ। आप जमीन का